नहीं, भतीजा जो हत्या हुई है उसके बाद सजा हुई है, क्या है पूरा मामला? ये मामला मेहोनी के एक संजय बघेल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में वीरेंद्र नगर में किराए से रहते थे और उसकी पत्नी नारायणी देवी भी उसके साथ रहती थी। नारायणी देवी का पूर्व से ही तहसीलदार बघेल जो एक नंदरौली ग्राम का रहने वाला था, उससे पहले से संबंध थे, अवैध संबंध थे। उस संबंधों के चलते उनका मिलना जुलना होता था और वो घर पे पूर्व से ही आता जाता रहता था। उसमें उनकी बाधा बन रहा था उसका पति संजय बघेल। तो उन्होंने योजना बना करके उस पति को खत्म करने की योजना बनाई और 30 सितंबर 2022 को वो अपने जूनागढ़ में नौकरी करता था, वहाँ से आया और नारायणी देवी से उसने संपर्क करके पूरी योजनाबद्ध तरीके से 2-3 सिमें खरीदी और उन सिमों से नारायणी देवी ने सिम खरीदी थी। इसके आधार पर वो एक दूसरे के मोबाइल से बातचीत की उन्होंने और रात्रि में जब वो उसका पति संजय बघेल सो गया तब उन्होंने उस पर हमला किया, पत्थर से उसके ऊपर सिर कुचला और उसके बाद उसके गले को दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या को एक्सीडेंट का रूप बताने के लिए उसने संजय बघेल का जो ऑटो चलाता था उस ऑटो में उसकी लाश रखी और ले जा करके सुभाष राय से आगे उसको ले गया, किंतु ऑटो में डीजल खत्म हो जाने से ऑटो बंद हो गया तो उसने उसे धकेलते हुए ले गया और राजपूत नगर के सामने नाले के पास उस ऑटो को पलट दिया और उसको एक्सीडेंट बता करके चले, ऐसा करके उनके एक्सीडेंट का घटना बन जाएगी चलिए। रात्रि में गश्त में पुलिस आई, पुलिस ने उसको देखा कि एक व्यक्ति की ऑटो में लाश पड़ी है। उस पर से पुलिस ने संज्ञान लिया, उसकी जानकारी हुई और जानकारी के आधार पर वो मृतक संजय बघेल पाया गया और फिर धीरे धीरे उसकी पूछताछ की गई तो वो मोबाइल नंबरों से उससे उनके दोनों को ये मामला ट्रेस हुआ। पुलिस ने बाद में 14 दिन बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनके जो मृतक के कपड़े थे और इन दोनों ने मारा था उनके कपड़े थे खून के सने हुए। वो कुछ कपड़े यहाँ सुभाष राय से आगे वो खाली जगह पड़ी उसकी गुमटी के नीचे से जब्त किए गए और नारायणी देवी से उसके घर से पत्थर और मृतक के कपड़े वगैरह जब्त हुए। उसने उसमें तकिए के खोल में सी के बंद कर दिए थे, वहाँ से उसने निकाल कर दिए, उसमें ब्लड लगा हुआ था। पुलिस ने पूरी छानबीन की, छानबीन करने के बाद सभी गवाहों के बयान लिए। उसमें महत्वपूर्ण बयान था उसकी मृतक की पत्नी मोनिका का, मृतक की पुत्री मोनिका का। वो 6-7 साल की बच्ची थी। उसने पूरा बताया कि तहसीलदार बघेल चाचा के घर पे आते थे, मम्मी उसको घर पे बुलाती थी, वो जानू कहते थे, मम्मी को मम्मू उनसे बाबू कहती थी और दोनों आकर के बातचीत करते थे, शराब पीते थे। उसने सारी घटना पूरी कोर्ट में बताई और सारे मामले के आधार पर, क्योंकि घटना एक और आधार पर सिद्ध हुई कि वो जो ऑटो धकेलती हुए ले जा रहा था तो वहाँ एक कपड़े की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में वो घटना कैद हुई कि वो धकेलते हुए उसको ले जा रहा है और उसने उसे पलट दिया। तो उसके आधार पर, शंका के आधार पर पूरा मामला संगठित हुआ और ये दोनों ही पकड़े गए और उन्होंने अपने अपराध को स्वयं स्वीकार किया और पूरी विवेचना के आधार पर विवेचक विनोद सिंह कुशवाहा, थाना देहात टीआई, उन्होंने पूरा मामला बनाया और अपराध क्रमांक 584/2022 पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। 302 और 120 भी दंड प्रक्रिया से वो भारतीय दंड संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ और उसके आधार पर केस सिद्ध होने पर न्यायालय सत्र न्यायाधीश महोदय भिंड द्वारा उनको दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 5-5 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और मृतक की पुत्री मोनिका को भी प्रतिकर देने का उन्होंने आदेश किया है। ऐसा ये आदेश हुआ है 22 फरवरी 2023-24। मृतक की जो बेटी है अब उसका भरण पोषण कौन करेगा, क्योंकि पिता चला गया था, माता इस तरह से। उसका मृतक का बड़ा भाई है ओम प्रकाश बघेल, वो आर्मी में सर्विस करता है। उसी ने वो तीनों बच्चे, उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा है 2 बेटियां हैं, तो तीनों बच्चे उसने अपने लेके रखे और उससे वही अपने उन बच्चों का लालन पालन कर रहा है। वो बार बार यहाँ कोर्ट में आया भी और उसने पूरा जिम्मा भी लिया है कि मैं उनको अपने बच्चों की तरह पालूंगा। ऐसे जो सामाजिक कुरीतियां बिगाड़ रहे हैं घर में ही